तालीम ही नहीं है कि लड़का और लड़की बगैर निकाह के साथ में रहे। भारत का कानून इजाज़त देता है कि लड़का लड़की बगैर निकाह के साथ में रह सकते हैं, इसको लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। मगर इस्लाम की नज़र में ये ज़िना है, इस्लाम की नज़र में ये बदकारी है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। अरे इस्लाम तो इस बात की भी इजाज़त नहीं देता कि निकाह के टाइम आपके दिल में यह मकसद हो कि मेरा मकसद सिर्फ अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरा करना है, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करना है। अगर सिर्फ ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आप निकाह कर रहे हैं तो माफ़ कीजिए, निकाह का ये मकसद नहीं है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया मुहसिनीना गैर मुसाफिहीना, निकाह का मकसद घर बसाना है। आप घर बसाने के लिए निकाह कर रहे हैं, उस लड़की को आप घर में ला रहे हैं ताकि एक नया परिवार बसाएं, एक नया घर बनाएं। तो जहेज़ की इस रस्म की वजह से भी आज समाज में बड़ी बुराइयां हो रही। अल्लाह ने फरमाया कि इसके पहले की मौत आ जाए, इसके पहले की मौत आ जाए, तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। जब मौत आ जाएगी तो तुम ये कहोगे कि अय अल्लाह, काश तो मुझे थोड़ा सा वक्त और दे देता ताकि मैं तेरी राह में सदका और खैरात करता। अल्लाह ने फरमाया वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, लेकिन जब मौत का टाइम आ जाएगा तो एक सेकंड भी किसी को मोहलत नहीं मिलेगी, एक सेकंड भी किसी को मोहलत नहीं मिलेगी। ईमान तो फिरौन भी लाया था, जी हाँ, फिरौन भी ईमान लाया था। कब लाया था? जब मौत को सामने देख लिया था। जब फिरौन डूबने लगा तो फिरौन ने कहा आमनतु बिल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, मैं उस अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूँ जिस अल्लाह के ऊपर बनी इसराइल ईमान रखते हैं। अल्लाह ने फरमाया आल आना वक़द असैत मिन क़ब्लु, ऐ फिरौन तू अब जा करके ईमान ला रहा है, अब तेरे ईमान लाने का क्या फ़ायदा, तेरी सारी ज़िंदगी तो गुनाहों में गुजरी है। मेरे नौजवान साथियों, मौत अपने वक्त पर आएगी और आपको मोहलत नहीं देगी। एक आखिरी वाक़या बयान करके बात ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे अभी फ़ौरन निकलना है पूर्णिया के लिए, ट्रेन पकड़नी है। कल बनारस में प्रोग्राम है मेरा और वो अपने मोहल्ले का, अपने घर का प्रोग्राम है, वहाँ शामिल होना ज़रूरी है। एक आखिरी वाक़या सुना रहा हूँ, सऊदी अरब का सच्चा वाक़या। वहाँ के आलिम दीन ने लिखा है, 3-4 नौजवान गाड़ी में बैठे और सऊदी अरब की सड़कें माशाअल्लाह बेहतरीन सड़कें हैं, पूरी स्पीड से गाड़ी चल रही है, पूरी स्पीड से गाड़ी चल रही है। एक्सीडेंट हो गया और 4 नौजवानों में से 3 नौजवान ऑन द स्पॉट इंतकाल कर गए, फौरन मर गए। एक नौजवान बच गया, आखिरी सांसें ले रहा है। ट्रैफिक पुलिस वाले, शुरतुल मरूर वाले उसके पास पहुंचे और उससे पूछा कि क्या हाल है तुम्हारा, तुम कहां जा रहे थे, क्या नाम है तुम्हारा। उस नौजवान के मुंह से बस एक ही लफ्ज निकलता है, अनफी सकर, अनफी सकर, अनफी सकर, मैं सकर में हूं, मैं सकर में हूं, मैं सकर में हूं। ट्रैफिक पुलिस वालों को इस बात का मतलब समझ में नहीं आया। ट्रैफिक पुलिस वालों ने उस इलाके के आलिम दीन से कांटेक्ट किया कि ये नौजवान लड़का आखिरी टाइम में आना फी सकर कह करके मर गया, इसका मतलब क्या है। आलिम दीन ने, मौलवी साहब ने कहा कि इसका मतलब तुम्हें कुरान के 29वें पारे में मिलेगा। कुरान का 29वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे तो जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, तुम सकर के अंदर कैसे चले गए। सकर मतलब बहुत खतरनाक गड्ढा। जहन्नम का एक नाम सकर भी है क्योंकि जहन्नम गड्ढे की तरह है, इंसान उसके अंदर गिरेगा, इसलिए जहन्नम का एक नाम सकर भी है। जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम के अंदर क्यों चले गए। तो जहन्नमी क्या जवाब देंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। आलिम दीन ने कहा ये नौजवान नमाज नहीं पढ़ता था और मरने के टाइम अल्लाह ताला ने ऐसा मंजर उसको दिखाया कि उसने महसूस किया कि वो जहन्नम की आग में जल रहा है, इसलिए वो ये कह करके दुनिया से गया कि अना फी सकर, अना फी सकर, मैं सकर में हूँ, मैं सकर में। मेरे अजीज़ों, मेरे नौजवान साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे मौलाना अब्दुल रहमान साजिद सल्फी, हमारे बनारस से जामिया सल्फिया से उन्होंने पढ़ाई भी की थी। मुंबई के अंदर कुरला में एक मस्जिद के इमाम थे, बहुत अच्छे मुकर्रिर थे और बहुत अच्छे इंसान थे, खूबसूरत भी थे, खूबसीरत भी थे। अभी पिछले हफ्ते की खबर है, मौलाना अब्दुल रहमान साहब एक प्रोग्राम में पूना जाते हैं, वहाँ पे तकरीर करते हैं अल्लाह ताला की तौहीद के बारे में, उसके हुकूक के बारे में। तकरीर करने के बाद
रात ही में वो मुंबई के लिए चलने लगते हैं, क्योंकि वो एक मस्जिद के इमाम हैं और मस्जिद की कमेटी ने ये कह करके रखा है कि आपको हर हाल में फजर की नमाज में रहना है। ओ लोगों, मौलवी कोई रोबोट तो नहीं होता, मौलवी कोई मशीन तो नहीं होता, उसके पास भी तो ज़रूरतें हो सकती हैं, उसके पास भी तो मजबूरियां हो सकती हैं। तुमने मौलवियों को मशीन समझना क्यों शुरू कर दिया है? बंद कर दो मौलवियों को मशीन समझना। मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवियों को आपने 5-5 हजार रुपये की तनख्वाह पर रखा। अरे 5 हजार की तो लोग चाय और पान खा जाते हैं, पी जाते हैं। 5 हजार में वो मौलवी किस तरीके से अपने बच्चों का पेट पालेगा, कभी आपने सोचा? वो बेचारा 10 साल तक मदरसे की पतली दाल पी करके और बगैर छिला हुआ आलू खा करके उसने मदरसे में पढ़ाई की, लोगों के दरवाज़ों पर भिखारी बन करके जागीर का खाना उसने खाया, और आज जब वो आलिम दीन बन करके आया, आपने 5 हजार में और 7 हजार में उसको मस्जिद का इमाम बनाया। शर्म आनी चाहिए। मस्जिद के इमाम से ज़्यादा तो मोहल्ले में झाड़ू लगाने वाले की और सफाई करने वाले की तनख्वाह है। शर्म आनी चाहिए। और उसके बाद इतनी पाबंदी है कि साहब पूरा मोहल्ला मस्जिद में नजर ना आए। अगर इमाम बेचारा किसी दिन फजर में नहीं आया, मौलवी साहब आप फजर में नजर नहीं आए, पूरा एक एक नमाजी जब तक पूछ न ले और तहकीकात न कर ले तब तक मौलवी को नहीं छोड़ेगा। उसके पास भी तो जरूरतें हो सकती हैं मेरे भाई। और एक बहुत बड़ा फितना यह भी है, आपने इमाम साहब के लिए कमरा बनवाया, बड़ा एहसान किया, बड़े एहसान के साथ लोग कहते हैं हमारे यहाँ इमाम साहब के लिए कमरे का भी इंतजाम है। कैसा कमरा है? छोटी सी कोठरी है, बेचारा इमाम सर एक दीवार में उसका टकरा रहा है तो पैर दूसरी दीवार में टकरा रहा है। इतना बड़ा कमरा होता है इमाम साहब का कि वो मुर्गी का दरबा भी उससे बड़ा होता है। वो बेचारा फैमिली लेके नहीं रह सकता। उसकी बीवी बेचारी जिंदगी भर शादीशुदा होने के बाद भी अपने शौहर से दूर रहे। ओ लोगों, तुमने इन मौलवियों की जिंदगी को ऐसा क्यों बना दिया? मदरसों में पढ़ाने वाले टीचरों के लिए आपने फैमिली क्वार्टर का इंतजाम क्यों न किया? कल अगर उस मौलवी के कदम बहके, उस इमाम के कदम बहके, उस खतीब के कदम बहके, उस टीचर के कदम बहके, वो तो गुनहगार होगा ही होगा। हम और आप भी कम